जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज का जो क्लास है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित क्लास है, ठीक है। और इसमें टॉप 30 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। आइए, अग्निवीर का 13वां प्रैक्टिस सेट है, अर्थात 13वां क्लास है, ठीक है। ऐसे तो देखे तो ये 23वां क्लास है, लेकिन 10 क्लास जो मैंने उधर दिसंबर में करवाया था और ये 13 क्लास इस टाइम करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 13वां क्लास है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए अगर आप अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हैं तो। और आज का आपका टारगेट है बाबू, आपका टारगेट है 25 का। आज 25 नहीं, 24 का टारगेट मान के चलिए, ठीक है। 24 का टारगेट है, आप लोग को 24 प्रश्न, कम से कम 24 प्रश्न सही करना है, ठीक है। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए अगर अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, और हर एक अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि सड़े हुए अंडे की गंध के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो बाबू, इसका ऑप्शन ए सही होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन इसका बी होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उससे अभिविन्यास जो होता है आणविक कक्षा का, वो नियंत्रित हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पेंसिल लीड बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार दोहराया जा सकता है और दोहराया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका इस ऑप्शन सी सही होगा, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर चौथा है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। तो बाबू, इसका ऑप्शन ए होगा, पानी। क्योंकि ये जो होता है ना, अगर आप बिलियन बनाते हैं, बिलियन, तो ये इसमें पानी ही ऐसा विलायक है जिसमें कोई भी विलय आप घोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी विलय आप घोल सकते हैं, इसीलिए पानी को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, ठीक है, बिलियन बनाने के लिए। चलिए, इसका ऑप्शन बाबू ये सही होगा, ए पे टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, पांचवें क्वेश्चन नंबर पाइए कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। ऑप्शन दे रहा है ऑक्सीजन, नियोन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो इसका बाबू ऑप्शन बी सही होगा, नियान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जितने लोग ऑप्शन बी पे टिक किए हैं उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर छठवा है कि पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी की बाबू पपड़ी में सबसे ज्यादा डी ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है, O2। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जंग सॉरी रुक जाइए। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो बाबू, इसका ऑप्शन डी सही होगा, यस्दीकरण कहते हैं। जो लोहे की, जो जैसे कि आपको बता दें कि लोहे को जंग से बचाने के लिए पानी के पाइपों पर ना जस्ते की, जो जस्ता होता है उसकी परत चढ़ाया जाता है। उस परत चढ़ाने की नियम को क्या कहते हैं, यस्दीकरण। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्राकृतिक में सदैव मुक्ति स्थिति में पाया जाता है, मुक्ति की स्थिति में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्वर्ण, सोना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो बाबू, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लिग्नाइट को, ऑप्शन डी को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लिग्नाइट। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, आंसर का ऑप्शन डी पे टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि लौह अयस्क से लौह के विनियार्स विनियार्स में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, अपचयन प्रक्रिया सम्मिलित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। लोहे में अगर जंग लगता है तो किस कारण जंग लगता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बाबू, ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करेगा, जब लोहा आप वातावरण में रख देंगे तो ऑक्सीजन ऐसे ही होता है, अब पानी वानी बरखा वरखा होगा तो ऐसे ही पड़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
इसी क्रम में हम लोग 12वें नंबर प्रश्न पे देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न देखिए कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो ये शुद्धिकरण। देखिए 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो बाबू इसका यशद लेपन कहते हैं, यशद लेपन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन सी चांदी, ठीक है, ऑप्शन सी चांदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रशीतक फ्रेयॉन है, क्या है? तो बाबू यह एक प्रकार का डाई क्लोरोमेथेन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो बाबू वह है आपकी सोना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा लौ अयस्क है? तो वह बाबू आपका मैग्नेटाइट है, ठीक है, मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो बाबू वो आयरन है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो बाबू वह एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टांका मिश्र धातु क्या है? तो बाबू वह एक प्रकार का टीन और शीशा की बनी ही हुई मिश्र धातु है, टांका जो होता है। इसी क्रम में ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, रसायन विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। ये केमिस्ट्री से टॉप केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं, तो इसीलिए इसको 18 माना जाएगा, ठीक है, 18 क्वेश्चन। और अब यहाँ से भौतिक विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट होता है, ठीक है, भौतिक विज्ञान का प्रश्न, ठीक है, भौतिक विज्ञान। तो चलिए आगे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कि चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है? तो बाबू वह आपका वेबर है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में मौलिक शक्ति नहीं होगी? निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में मौलिक शक्ति नहीं है? तो वह बाबू तनाव, इसमें कोई भी मौलिक शक्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये, निम्नलिखित में से सर्वत्र सुषमा का सुचालक कौन है? तो बाबू वह पानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आइए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो बाबू वह आपके थे रॉबर्ट पियरी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो वह बाबू भाप से पैदा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीधे संपर्क के माध्यम से उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बाबू वह आपकी चालन कहलाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, किसके द्वारा बाबू शुरू की जाती है? तो वह प्रकाश के द्वारा शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह बाबू काला दिखाई देता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो वह बाबू सिनेमा का सिद्धांत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद क्या करती है? तो वह बाबू एक प्रकार की पैराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में मदद करती है, ऑप्शन इसका डी सही होगा, ठीक है। तो ये इसमें जैसे था कि आपका 18 गो केमिस्ट्री का था और 10 गो भौतिक का था, टोटल 28 क्वेश्चन। और आपका टारगेट कितना था? आपका टारगेट था 24 करने का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले 14वें क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।